सो गाइस, अभी तक सिर्फ हम कुछ स्पेसिफिक ऑप्शंस के बारे में बात कर रहे थे डाली 2 के अंदर, जहाँ पे हमें प्रॉम्प्ट का ऑप्शन मैंने आपको दिखाया, इसके अलावा एडिटिंग का ऑप्शन आपको दिखाया। बट इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं प्रॉपर प्राइसिंग के बारे में बात करूँगा कि किस तरीके से आपको कितने क्रेडिट्स आपको फ्री मिलते हैं, और साथ ही साथ में जो है आपको अगर क्रेडिट्स एक्स्ट्रा चाहिए तो कितना आपको जो है पैसा खर्च करना पड़ सकता है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। साथ ही साथ में पूरे टूल का जो है ओवरव्यू दूंगा कि किस तरीके से इफेक्टिवली टूल को यूज़ कर सकते हैं। सारे ऑप्शंस के बारे में आपको इस वीडियो के अंदर जो है क्लियर कर दूंगा। चलिए डायरेक्टली चलते हैं डाली 2 पर। सो गाइस, एज यू कैन सी, जैसे ही आप डाली 2 कर ऊपर आते हैं, यहाँ पे जो है सिंपल सा आपको इंटरफेस दिखता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। शुरू में सबसे टॉप पर जो है आपको कुछ ऑप्शंस दिखते हैं, उसके बाद जो है एक ऑप्शन यहाँ पे दिखता है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें ऑप्शन जैसा। क्लीन सा यहाँ पे यूज़र इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। तो जैसे ही आप यहाँ पे होम का लोगो देखते हैं, डाली के बगल में आपको हिस्ट्री दिख जाती है। तो जब आप हिस्ट्री पे क्लिक करते हैं तो आपने प्रीवियसली जो भी जनरेशन्स किए हुए होते हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एज यू कैन सी हियर, जितने भी आपने जो यहाँ पे जनरेशन्स किए हैं प्रीवियसली, वो सारे आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। तो ये थोड़ा सा एक आपका फ़ायदेमंद हो जाता है, क्योंकि मिड जर्नी के ऊपर जो है ये सारी चीज़ें वैनिश हो जाती है। क्योंकि अगर आप उसको सेव नहीं करेंगे मैनुअली, आप डिज़ाइन को, जो डिज़ाइन आपको बाद में चाहिए, अगर उनको सेव नहीं करेंगे तो वो फिर चैट के अंदर कहीं खो जाती है, पीछे बहुत पीछे चली जाती है, उसको लाना वापस काफ़ी मुश्किल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है अगर सीधी बात कही जाए तो। राइट, उसके बाद हिस्ट्री के बाद आपको दिख जाता है कलेक्शंस, जहाँ पर आप काइंड ऑफ प्लेलिस्ट अपनी बना सकते हैं या फिर काइंड ऑफ फोल्डर्स बना के रख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट। लेट से आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं, ठीक है, और आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है डिज़ाइंस को जनरेट करते हैं, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, हर प्रोजेक्ट का जो है यहाँ पे कलेक्शन बना के रख सकते हैं, एंड उन इमेजेस को है इन कलेक्शंस के अंदर आई मीन फोल्डर वाइज या कलेक्शन वाइज जो है आप उन्हीं इमेजेस को सेग्रीगेट करके रख सकते हैं। यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं, प्राइवेट एंड पब्लिक। तो पब्लिक वाले में जो है ये इमेजेस आपके डाली टूल पर भी दिखेगी, जैसे यहाँ पे लोगों दूसरों की जनरेशन्स दिखती है, राइट, यहाँ पे दूसरों की जनरेशन्स दिखती है, तो आपकी भी ये जनरेशन्स दिखेंगी अगर आप पब्लिक में डालेंगे। एंड प्राइवेट में डालेंगे तो ये जो इमेजेस है वो टोटली प्राइवेट रह जाती है, ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे फीचर मिल जाता है, थोड़ा सा यूज़फुल कई बार, राइट, क्योंकि कई बार कुछ हम ऐसे डिज़ाइंस बनाते हैं, डिज़ाइंस क्रिएट करते हैं कि जो हम नहीं चाहते कि दूसरे उसको देखें या दूसरों तक वो शेयर हो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ यही, ज़्यादा कुछ ऑप्शंस नहीं है, दो ही ऑप्शंस मिलते हैं। इसके अलावा इंटरफेस की बात की जाए तो सिंपल सा यहाँ पे यूज़र इंटरफेस, स्क्रॉल करके आप आएंगे, ज़्यादा कुछ यहाँ दिखेगा नहीं आपको। ऊपर जाएंगे, यहाँ पे प्रॉम्प्ट डालने का आपको दिखता है, जैसे आप प्रॉम्प्ट डाल के कंप्लीट करेंगे जनरेट का बटन ब्लिंक हो जाएगा। नीचे आपको मैनुअली अपनी जो इमेज है वो अपलोड करने का ऑप्शन मिलता है, एंड यहाँ पे एक और हिस्ट्री का आपको ऑप्शन दिख जाता है। तो यहाँ एक छोटा सा मेन्यू खुल जाता है, उसमें जो है आपको जनरेशन सारे दिख जाते हैं। नाउ यहाँ पे अगर आपको क्लियर करना हो तो ये, अदरवाइज इसको हाइड करना हो तो ये ऑप्शन है, ठीक है। तो इसी ऊपर टॉप मेन्यू में आपको यहाँ 3 डॉट आइकन दिखता है, जब आप उस पर क्लिक करते हैं या फिर अपने अकाउंट के आइकन पर, अकाउंट के लोगो पर भी क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे सबसे ऊपर आपको अपना ईमेल आईडी, नाम दिखेगा, यूज़र नेम जो भी आपने डाला है। देन उसके नीचे आपको क्रेडिट्स दिखेंगे, आपके जितने भी हैं आपके पास बचे हुए लेफ्ट ओवर क्रेडिट्स, राइट। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि हमको क्रेडिट्स मिलते कितने हैं, तो मैक्सिमम आपको जो है यहाँ 15 क्रेडिट्स देखने को मिलते हैं मंथली बेसिस पे, ठीक है। तो ये मंथली बेसिस पे जो है रिन्यू होते हैं फ्री में, तो 15 डिज़ाइंस जो है आप यहाँ पे फ्री में क्रिएट्स कर सकते हैं। एंड एक अगर प्रो टिप मैं आपको बताऊं तो मल्टीपल जो है आप यहाँ पे जीमेल अकाउंट से साइन अप कर सकते हैं, मल्टीपल आपको जो है 15-15 क्रेडिट्स आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ में बाय क्रेडिट्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। तो जब भी लेट से आपको लगता है कि यार मेरे फ्री क्रेडिट्स जो थे वो ख़त्म हो गए, आपको नए क्रेडिट्स बाय करने, तो सिंपली आप बाय क्रेडिट्स पे क्लिक करके जो है यहाँ कर सकते हैं। एंड जो आपको चार्ज पड़ेगा वो 115 क्रेडिट का $15 पड़ेगा। तो मिड जर्नी से काफ़ी महंगा है ये, क्योंकि मिड जर्नी के ऊपर जो है आपको CPU मिनट्स मिलते हैं, आई मीन GPU मिनट्स, नॉट CPU मिनट्स, एंड GPU आवर्स मिलते हैं, और वो $10 का मिनिमम प्लान है उनका। $10 में जो है आपको अच्छे खासे वहाँ पे जो है जनरेशन के लिए टाइमिंग आपको मिल जाती है, GPU टाइमिंग। तो 115 जनरेशन से तो ऑब्वियसली वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो थोड़ा सा बोल सकते हैं कि आप वो मिड जर्नी आपको जो है सस्ता पड़ेगा इस केस में। बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर यूजेज, क्योंकि कई जगहों पे जो है GPU मिनट्स काफ़ी ज़्यादा खर्च होते हैं मिड जर्नी के अंदर। तो अगर उस केस में जाएं, लाइक आप काफ़ी ज़्यादा हैवी यूज़र है
बहुत ज़्यादा जो है GPU मिनट्स को खर्च करते हैं, तो 115 जनरेशन आप नहीं निकालवा पाएंगे $10 वाले प्लान में। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है यूज़र टू यूज़र। साथ ही साथ में अगर मैं आपको 15 आपको बता दूँ तो $15 USD जो है अराउंड, लेट मी शो यू, हाँ, तो 15 USD अराउंड 1250 रुपये होते हैं। तो 1250 के अंदर जो है आपको 115 क्रेडिट्स मिलते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया था कि आप मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ओपन एआई या फिर जो डाली की पेरेंट कंपनी है वो इतनी भी आपको बेवकूफ़ नहीं है कि आप एक मल्टीपल जीमेल बना लो और सब पे जाके जो है क्रेडिट्स को अप्लाई कर लो। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है आपको सावधानी बरतनी होगी, कहीं ऐसा नहीं कि आप अपने अकाउंट से बेसिकली एक ही सिस्टम से जो है आप मल्टीपल अगर अकाउंट्स कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको क्रेडिट्स ना भी मिले, अगर वो डिटेक्ट कर ले कि एक ही आईपी से मल्टीपल अकाउंट्स को क्रिएट किया जा रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर मैंने ये बोल दिया, ये थोड़ा सा एक ट्रिक टाइप मैंने आपको बता दिया, और ये काइंड ऑफ बोल सकते हैं आप जो है एथिकल नहीं है, बट हाँ करते हैं लोग, इसलिए मैंने जो है आपको भी बता दिया इस ट्रिक के बारे में। ठीक है, बट उसमें यही है कि आप अगर सेम आईपी से बार बार करेंगे तो हो सकता है आपको फ्री क्रेडिट्स ना मिले। तो बेहतर यही होगा कि मल्टीपल कंप्यूटर से, मल्टीपल लैपटॉप से जो है आप अलग अलग अकाउंट क्रिएट कर लें। 2-4 अकाउंट करेंगे तो आपके पास अच्छे खासे महीने के क्रेडिट्स आ जाएंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह दिख जाते हैं, लाइक रीड द अनाउंसमेंट, जो भी अनाउंसमेंट वगैरह होती है, ज्वाइन द ओपन एआई डिस्कॉर्ड, अगर आपको डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना है, विजिट ओपन एआई प्लेटफॉर्म, ओपन एआई की वेबसाइट, यहाँ से कोई इशू, हेल्प, और या फिर अगर सीधे सिंपली आपको जो है अकाउंट लॉग आउट करना हो, साइन आउट करना हो तो यहाँ से। तो ये था सिंपल सा यूज़र इंटरफेस डाली का, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, ज़्यादा कुछ सेटिंग्स ऑप्शंस यहाँ नहीं मिलते। सिंपली यहाँ जनरेशन का आपको ऑप्शन मिल जाता है, एक ऑप्शन और यहाँ पे मिलता है सरप्राइज मी का। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये खुद अपने हिसाब से कोई प्रॉम्प्ट डाल देता है, अगर आप जनरेट कर देंगे तो ये फिर जो है इमेज डिज़ाइन को जनरेट कर देगा। तो बेसिकली ये खुद अपने हिसाब से यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट डाल देता है अगर आप सरप्राइज मी पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो आप जस्ट टेस्ट कर सकते हैं कि किस तरीके से जो ये काम करता है। यहाँ देख सकते हैं जो इसने प्रॉम्प्ट बना के दिया उसमें कितना खूबसूरत जो है यहाँ पे आपको डिज़ाइनिंग देखने को मिलती है, देख रहे हैं आप। तो मोर ओवर ज़्यादातर ये जो है प्रॉम्प्ट का ही गेम है, जितना अच्छा प्रॉम्प्ट आप लिखेंगे उतनी अच्छी जो है आपको यहाँ पे डिज़ाइनिंग या जनरेशन्स देखने को मिलेंगे। चलिए, इस वीडियो को यहीं पे करता हूँ एंड। आई होप आपका जो यूज़र इंटरफेस वगैरह है प्रॉपर समझ आया होगा, साथ ही साथ में जो क्रेडिट्स से रिलेटेड यहाँ पे जो है आपके कन्फ्यूजन है वो भी क्लियर होंगे। अब ये भी मैं आपको समझा दूँ कि एक जनरेशन करने के लिए एक बार अगर आप प्रॉम्प्ट डालेंगे और उससे जनरेट करेंगे तो आपका एक क्रेडिट जो है यहाँ पे खर्च हो जाएगा। हालांकि अगर इनमें से किसी इमेज में उठाकर इसको एडिट करेंगे तो उसमें कोई आपका क्रेडिट खर्च नहीं होगा। अगर आप नया एक प्रॉम्प्ट डालेंगे देन जनरेट पे क्लिक करेंगे तो उसमें जो है आपका क्रेडिट एक खर्च होगा। तो इस तरीके से जो है आपके क्रेडिट्स चार्ज होते हैं, मतलब 15 क्रेडिट्स यानी 15 डिज़ाइंस जो है आप यहाँ पे कर सकते हैं, और हर जनरेशन के अंदर आपको 4 डिज़ाइन मिल जाते हैं, तो 15x4 आप कर सकते हैं। राइट, तो इस तरीके से क्रेडिट्स का पूरा सिस्टम चलता है।